अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका अपना सारा इजाज। आज हमारे साथ जो खातून मौजूद हैं, इनके साथ बड़ा ही जुल्म हुआ है कि इनके जो हस्बैंड थे वो कबूतरबाज थे, कबूतर वगैरह उड़ाया करते थे। तो देखिए, कबूतर वो भी अल्लाह की ज़ात का एक परिंदा है, बेजुबान जानवर है। सब लोग रखते हैं, शौक से रखते हैं। वो कोई इतना गुनाह तो नहीं है, ना ही बुरी बात है। कबूतर रखना कोई बुरी बात नहीं है। उनको शौक था, कबूतर वगैरह उड़ाया करते थे। अपनी छत पे उन्होंने बड़ा खूबसूरत जो है पिंजरा वगैरह बनाया हुआ था और उनको बड़े प्यार से उन्होंने पाला पोसा, उनको बड़ा उनका केयर करते थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी किस्मत में उन्हीं कबूतरों की वजह से उनकी मौत हुई। तो आज उनकी मिसेज हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी डेथ हो गई, वो फौत हुए, किस तरह से हुए। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सुनाए, कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाए कैसे हैं? जी, अल्लाह का करम, मैं ठीक। अच्छा, मुझे बताएं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो कबूतर उड़ाते उड़ाते फौत हुए हैं? क्या ये मुझे समझ नहीं आया। आप मुझे जरा अपने जुबानी मुझे जरा डिटेल में बताएं। कहते हैं कि जिस काम से कोई मना करे तो हो जाना चाहिए। और मैंने बहुत दफा मना किया कि कबूतरबाजी नहीं करो, बच्चे हैं छोटे छोटे, अपना काम शाम करो। छत पे जाना, सारा सारा दिन कबूतरों के साथ लगे रहना, आज भी कल भी, सुबह शाम सारा वक्त यही काम। कबूतर उड़ा रहे हैं, बाजियां लगा रहे हैं, कर रहे हैं। काफी दफा मैंने मना किया, बस नहीं बाज आए। मतलब कि वो काम काज कुछ भी नहीं करते, सारा दिन बस बस कबूतर यही ही। काम था कबूतरों का, ये इधर उधर भाग दौड़। घर की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई बात नहीं है, परेशान टेंशन। मैंने बहुत दफा मना किया, नीचे से भी मैं उस दिन बैठी हूँ तो मैंने कहा कि आप छत पे ना जाएं। कबूतर मैंने कहा दे दें, किसी को अच्छा नहीं लगता, बच्चे अपना काम वाम करें। कहता तुम्हें कोई तकलीफ है? काम मैं करता हूँ, उड़ाता मैं हूँ, कुछ परेशानी है? इधर से मना किया, ऊपर से गया, कबूतर उड़ाने लगे, पाँव फिसला, नीचे गिर गए। उसी से उनकी डेथ हो गई। अब कोई घर में कमाने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। अब परेशानी, बाद में पछतावा किस काम का। बिल्कुल, देखे नाजरीन के इन्होंने बड़ा समझाया कि ये एक छोड़ दें इसे, इसका शौक ना रखें, कोई काम काज करें, कोई अपना फ्यूचर के बारे सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें। लेकिन उनको एक शौक जो होता है ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती। बस वो शौक उनके दिमाग पे चढ़ा हुआ था, उनको नहीं समझ आई कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। आज देखें कि अब उसी शौक ने उनकी जिंदगी ले ली। अब बीवी बच्चे घर परेशान है, कमाने वाला कोई नहीं है। मतलब कि अब इस टाइम इतनी मुश्किलों में ये जिंदगी गुजार रहे हैं कि लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। तो अभी आप क्या चाहती हैं आप? अभी मैं क्या चाहूंगी, बस यही है कि घर का काम काज चलाने के लिए मशीन वगैरह चलाती हूँ, कपड़े स्टिच करती हूँ। और मेरी पूरी आवाम के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए यही मैसेज है कि जिस काम से को मना करता है ना, इंसान को हो जाना चाहिए। बिल्कुल, बड़ों का कहना मानना चाहिए। घर में अगर मानना कोई चाहिए। बड़े कहते हैं, कोई चीज समझाती हैं, उस चीज को समझना चाहिए, क्योंकि उसमें उसमें मेरा ख्याल है कि अगर कोई कह रहा है ना, तो उसमें अपनी क्या, उसकी भी बेहतरी होती है जो किसी को समझा रहा है। आजकल के दौर में नफ्सो नफ्सी पड़ी है, कोई किसी को नहीं कुछ भी कहता। अगर कोई कहता है तो खुद की खुशकिस्मती समझे। बिल्कुल, देखिए आजकल के ज़माने में कोई किसी को मशवरा नहीं देता, ना किसी को कोई अच्छा रास्ता दिखाता है। तो नाज़रीन, इनके कहने का अंदाज़ और कहने की बात का जो मकसद था वो ये था कि अगर कोई आपको फ्री में एडवाइस अच्छी दे रहा है तो आपको वो सुनना चाहिए, उस पे अमल करना चाहिए। तो नाज़रीन, अभी हमारे साथ ये मौजूद हैं, हम हमारे इदारे ने इनकी मदद भी की है, अभी और भी इंशाल्लाह हम मदद करेंगे। कोई हमारा भाई ओवरसीज पाकिस्तानी इनकी अगर मदद करना चाहे, क्योंकि देखिए अब इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ये घर में अकेली हैं, घर की जिम्मेदारियां, घर के खाना पीना, बिजली के बिल और भी 100 ज़रूरियात होती हैं। तो वो देखभाल वाला कोई भी नहीं है। अगर कोई ऐसा भाई इनकी जो मदद करना चाहे, वो मदद भी कर सकता है। अच्छा, कोई ओवरसीज पाकिस्तानी अगर आपको निकाह की दावत दे, आपको बुला ले बाहर, आपको या आपके बच्चों को भी आपकी जिम्मेदारी उठाए, तो आप शादी कर लेंगी? नहीं, अगर अच्छे अंदाज से, अच्छे तरीके से हमारे साथ चलना चाहे तो जरूर चलेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे भाई बहुत से ऐसे हैं, अच्छे हैं, शरीफ घराने से होती हैं और वो शादी करती हैं और उनको खुश भी रखते हैं। बहुत से ऐसे मैंने रिश्ते भी करवाए हुए हैं जो इस वक्त अपने बाल बच्चों के साथ वो घर में बहुत खुश हैं और हमें बहुत सारी ढेर सारी दुआएं भी दे रहे हैं इस वक्त। तो इनको नाजरीन कोई एतराज नहीं है, अगर कोई हमारा भाई इनसे शादी भी करना चाहेगा तो ये बाहर भी आने को तैयार हैं, इनको कोई एतराज नहीं है। देखें,
ایک بے سہارا عورت یا بے سہارا لوگوں کو کیا چاہیے؟ 2 وقت کی اچھی روٹی چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا ہے، عزت کا گھر چاہیے، عزت کرنے والا شوہر چاہیے اور کچھ بھی نہیں۔ اب دیکھیں اگر وہ شوہر ان کا کہنا مان لیتا، اگر کوئی محنت مشقت یا کوئی بھی کام شروع کر لیتا تو آج نہ یہ پریشان ہوتے نہ وہ دنیا کو چھوڑ کے جاتا۔ یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی اچھی ایڈوائس دے تو اس کو سننا چاہیے۔ تو کوئی بھی ہمارا بھائی اگر ان سے شادی کرنا چاہے یا ان کی کوئی مدد کرنا چاہے تو ہمارے اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلو، میں اکثر ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ ہمارا جو آفس ٹائم ہے، جو اب آپ کال کیا کریں صبح 10 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک ہمارا آفس ٹائم ہوتا ہے۔ آپ اس ٹائم میں ہمیں کال میسیجز کر سکتے ہیں۔ ادروائز کوئی ایسے ہوتے ہیں بھائی ہمارے جو اوورسیز باہر کے ہوتے ہیں، کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، بزی ہوتے ہیں، وہ کال اس ٹائم پہ نہیں کر سکتے، تو وہ کسی بھی ٹائم پہ ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کر سکتا ہے، تو ہم آپ کو جو ہے نا اس کی اپڈیٹ اور ڈیٹیلز بتا دیا کریں گے۔ لیکن کالز کا جو ٹائم ہے وہ یہ ٹائم ہے، آپ ان چیزوں کو فوکس کیا رکھیں اور کال کیا کریں۔ آپ اس ٹائم کے علاوہ اگر ہمیں کالز وغیرہ کرتے تو ہم پک نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں۔ تو پھر دوست ہمارے ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں رسپانس نہیں دیا جا رہا، ہماری کال نہیں پک کی جا رہی، تو بھائی کیسے کریں؟ جو ہمارا آفس ٹائم ہے آپ اس پہ کال کریں، میسیجز کریں، ہم آپ کو رسپانس دیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے نئی ویڈیوز کے ساتھ اور نئی مسائل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔